हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चे यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन बच्चों का यूपी टेट क्वालिफ़ाई हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने जो यूट्यूब पे जो आंसर कीज़ कोचिंग वालों ने डाली है, आपने उससे मैच करा लिया होगा या फिर आप लोगों ने चैट जीपीटी या जेमिनी से आपने मिला लिया होगा। तो हम उनकी बात करेंगे। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों के भी मार्क्स आ रहे हैं और वो क्वालिफ़ाई हो रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको अभी से सुपर टेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि जब विज्ञापन आएगा तब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो आयोग के पास जो ऑफलाइन जो अध्याचन आया है 11,000 का नगरीय क्षेत्र का, वो सीटें बहुत ही कम है। अगर वो आती हैं, सिर्फ 11,000 ही आती हैं सीटें, तो आप सोच लीजिए आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे, हर किसी को अपना अपना पोटेंशियल पता होता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप इतने अच्छे टैलेंटेड हैं और स्किल्ड हैं कि आप 11,000 में भी सीट ले लेंगे विज्ञापन आने पर ही पढ़ाई स्टार्ट करके, तो आप लोग तभी करिएगा। लेकिन जो बच्चे ऑन एन एवरेज हैं, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उन बच्चों को पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा उन बच्चों से जो बच्चे विज्ञापन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो पढ़ना है ना, वो आपको पढ़ना है अपने सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना है। आप लोगों को कोचिंग पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप लोगों को कोचिंग को बस एज अ टूल यूज़ करना है। ठीक है, उस पर आपको निर्भर नहीं रहना, उसको आपको बस अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आपको उनकी गाइडेंस लेनी है, कोचिंग वालों की बस। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें क्या हुआ आपने देखा होगा। यूपी टेट के पेपर में कितने कोचिंग वालों का क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आया। क्योंकि अब जो आयोग बना रहा है ना प्रश्न, वो आप देख लीजिए, वो कंसेप्चुअल है और वो पेडागोजी पर निर्भर है। पहले जो बनाता था पीएनपी बनाता था पेपर आपका, वो कैसे बनाता था, वो पूरा फैक्ट्स पर बनाता था, वो रटंत विद्या पे बनाता था कि बच्चा रट के जाए और वो बच्चा पास हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो बच्चे बिल्कुल पास नहीं होंगे जो रट के जाएंगे। अब वही बच्चे पास होंगे जो बच्चे समझेंगे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जिनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे। तो आप लोगों को यही करना है। और आपको भी पता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर तब होता है जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, वरना होता नहीं है। आपने देखा होगा, इस बार आयोग जो है वो पूरा का पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल और वो पेडागोजी बेस्ड बना रहा है। इसका छोटा सा नमूना आपको आयोग ने यूपी टेट का पेपर में दिखाई दिया है। पहले यूपी टेट का पेपर आप देख लीजिए, 2011 से लेके जो आपके 2021 तक हुआ है, वो हमेशा फैक्ट बेस्ड रहता था। उसमें रट लीजिए और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार यूपी टेट का पेपर जितने बच्चे देने गए होंगे, अगर उन बच्चों की समझ नहीं होगी उस टॉपिक पर, तो वो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और अब आपको पता ही है कि जो आयोग है वो एनईपी 2020 को फॉलो कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों को जो सेल्फ स्टडी करनी है वो ऐसी करनी है कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये सिर्फ आपको आयोग ने ना ट्रेलर दिया था। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इससे पहले जो यूपी टेट के पेपर बनाता था वो आपका बनाता था पीएनपी। लेकिन अब जो है वो आयोग बना रहा है और नया आयोग है, तो आप सोच लीजिए नया आयोग कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको क्या है ना, आपको रटने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। ठीक है, और इसके लिए आपका एक ही उपाय है कि आप खुद सेल्फ स्टडी करें और हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए आप कोचिंग को फॉलो कर सकते हैं। बस इतना ही आप लोग कर सकते हैं और आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको समझ आया हो कि आपको क्या करना है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू गाइज़।